नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। यहाँ की बात करने का महत्व अन्य राज्यों से अलग है। करने को तो केरल, असम, तमिलनाडु और पांडिचेरी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ भी चुनाव है, लेकिन जो रस, जो स्वाद पश्चिम बंगाल में है, वो किसी और राज्य में उतना नहीं है। इसलिए सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात। मतलब आप सोचिए, एक तरफ है ममता बनर्जी, जो पिछले 1.5 दशक से यानी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। सारा सिस्टम सेट है, सब कुछ सही चल रहा है। जैसा दीदी चाह रही थी सब वैसा ही, यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन चुनाव आते आते ममता बनर्जी ने 3 बड़ी गलतियां कर दी। ममता बनर्जी की इमेज, उनकी जो छवि बनी हुई है, वो बनी है एक दबंग नेता के रूप में। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे लगातार 15 साल से सत्ता में है, बंगाल की सीएम बनी हुई है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि बंगाल की राजनीति का इतिहास रक्त रंजित रहा है। कांग्रेस से वामपंथियों ने और वामपंथियों के हाथों से टीएमसी ने जब सरकार छीनी, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हिंसा ही है। जिसकी हिंसा दूसरे की हिंसा पर भारी पड़ती है, उसकी सरकार बंगाल में बनती है। ऐसा हुआ है, प्रमाणिक है। और लगातार सत्ता में बने रहने के लिए हिंसक बने रहना पड़ता है। ऐसा अभी तक की सरकारों के शासन में देखा गया है, तब कहीं जाकर इतने बड़े कार्यकाल पूरे हुए हैं। अब ममता बनर्जी का यह कहना कि भाजपा सरकार में आएगी तो हिंसा होगी, दंगे होंगे, क्या इसमें कोई नई बात है? टीएमसी के सरकार में आने से लेकर अभी तक यही तो होता आया है। इसी कारण सब कहते हैं कि दीदी ने पूरी दमदारी से शासन चलाया। ये बात टीएमसी वाले, बीजेपी वाले और सारा विपक्ष अच्छी तरह समझता है और मानता भी है। और ममता बनर्जी ने जिस रणनीति के दम पर पिछले तीनों विधानसभा चुनावों में 2011, 2016 और 2021 में बहुमत से जीत हासिल की, उन्हीं रणनीतिक चालों से वे इस बार भी चुनाव जीतना चाहती हैं। लेकिन इस बार एक एक करके उनकी सभी चालें उल्टी पड़ गईं। ऐसा दिख रहा है। परिणाम कुछ भी हो, परंतु इस बार का चुनाव पिछले बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ममता दीदी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही कुछ गलतियां कर दी। जैसे उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से पंगा ले लिया। ईडी का विवाद अभी ताजा है। सीबीआई की टीम पर हमले की घटनाएं वहां हो चुकी हैं, वो भी बंगाल पुलिस की मौजूदगी में। ईडी वाला मामला तो पूरे देश में सबसे अनोखा है। मतलब ईडी की जहां रेड चल रही है, ममता बनर्जी फिल्मी स्टाइल में वहां जाती हैं और अधिकारियों के हाथों से फाइलें और मोबाइल छीनकर चली जाती हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई यह पहली घटना है, जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं की थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया है। फिर दूसरी बड़ी गलती ममता दीदी ने चुनाव आयोग से विवाद करके की है। ईडी वाले विवाद का असर जनता में कितना होगा, इसका अनुमान एक बार फिर भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग वाला तो परिणाम आने तक ममता दीदी के गले में उलझा रहेगा। चुनाव आयोग से पंगा लेने का पहला नतीजा है 2 चरणों में मतदान, और एसआईआर के झटके का असर चुनाव परिणाम में दिखेगा ही। जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, सारा खेला पलट सा गया। वो इसलिए क्योंकि पहले जो चुनाव हुए हैं वो लंबे समय चलते थे। कई चरणों में, करीब 7-8 चरणों में मतदान होता था। लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में मतदान होना है। ममता दीदी का खेल पलट सकता है। वो इसलिए क्योंकि 2 चरणों में मतदान का सीधा मतलब है प्रचार या चुनाव से जुड़ी हुई अन्य व्यवस्थाओं के लिए कम समय मिलना। कम समय मिलने का नुकसान टीएमसी को होगा और भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। ये बात सबको मालूम है। बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर है। बाकी दलों का ऐसा कोई खास वजूद नहीं है जो चुनाव में उलटफेर, छोटा या बड़ा, किसी भी टाइप का उलटफेर नहीं कर सकते। इसलिए 2 चरणों में मतदान का कम समय में इन दोनों दलों, टीएमसी और बीजेपी पर असर पड़ेगा। टीएमसी का वर्चस्व सिर्फ बंगाल में है, पूरे देश में या किसी दूसरे राज्य में इनका कुछ भी आधार नहीं है। और
सहयोगी दलों से मदद की कोई उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि इन्होंने भी किसी की भी मदद नहीं की, तो अब इनकी कौन करेगा। बड़े चेहरे में एकमात्र नेता खुद ममता बनर्जी हैं, दूसरा कोई बड़ा चेहरा या नाम पार्टी में नहीं है जो पूरे राज्य में या कुछ सीटों पर असर डाले। अब अकेली ममता दीदी 2 चरणों में कहां तक पूरा चुनाव संभालेंगी। तो वहीं भाजपा के पास बंगाल की टीम तो है ही, इसके अलावा पूरे देश भर से नेताओं की फौज चुनावी मोर्चों पर तैनात हो चुकी है। इनके साथ एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनके नेता अलग हैं। अगर इन नेताओं ने एक एक सीट भी संभाली तो भी नेता ज्यादा होंगे और सीट कम होंगी। तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान करवाकर ममता दीदी को एक झटका तो दे ही दिया। और एसआईआर, उसकी कहानी तो अलग ही है। एसआईआर में 62 लाख के आसपास नाम हटे हैं। इसका मतलब एक विधानसभा से करीब करीब 20 से 21 हजार नाम हटाए गए हैं। जो नाम काटे गए हैं उनमें घुसपैठियों की बड़ी संख्या है, जिनके दम पर दीदी अभी तक चुनाव जीतती आई है। इन सीटों की संख्या लगभग 80 से 100 के करीब बताई जा रही है, और ज्यादा भी हो सकती है, जहां एसआईआर का सीधा असर पड़ेगा। चुनाव आयोग का दूसरा झटका दीदी को एसआईआर से लगा है। चुनाव आयोग यही नहीं रुका। मतदान की तारीख का ऐलान होने के बाद उसने पूरे बंगाल में ताबड़तोड़ प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। दीदी चुनाव आयोग के इस कदम से पूरी तरह बौखला गई। इस फैसले को इसी से समझा जा सकता है कि दीदी बीजेपी से ज्यादा लड़ाई तो चुनाव आयोग से लड़ रही हैं। और चुनाव शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने इन गलतियों से भी बड़ी एक गलती कर दी थी। गलती यह कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया था, जिसके आगे बड़े बड़े राजनेता नहीं टिक सके। जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, उनकी भी राजनीति हाशिए पर लाकर खड़ी कर दी। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के 2 गुट कर दिए, और जो टुकड़े उनसे अलग हुए उनके साथ ही मिलकर महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। अब आप देखें, हरियाणा में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी सरकार बनाने की। एग्जिट पोल भी दावे कर रहे थे, इसके बावजूद हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई। फिर दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बात कही थी कि मोदी को दूसरा जन्म लेना होगा मुझे हराने के लिए। यहां भी भाजपा ने सरकार बना ली। फिर बिहार का ताजा उदाहरण है ही, उस कहावत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। इन सभी राज्यों में विपक्षी दलों के गणित बिगाड़ने वाले नेता हैं अमित शाह, और दीदी ने इस बार सीधे अमित शाह से पंगा लिया है। जो भी इनसे उलझा, उनका क्या हुआ है सबने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि दीदी ने ओपनिंग ही खराब कर दी थी, तो एंड अच्छा कैसे हो सकता है। फिर भी एक बार के लिए ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी इसके बाद भी बहुमत हासिल कर लेंगी, लेकिन मुझे यहां भी डाउट है कि वे सरकार बना लेंगी, क्योंकि अमित शाह इस खेल में माहिर हैं कि टीएमसी के 15-20 विधायकों को तोड़कर भाजपा के समर्थन में ले आए और बंगाल में अपनी सरकार बना लें। ऐसा भी हो सकता है। इन सब गलतियों के बाद भी एक बात तो सभी मानेंगे कि ममता बनर्जी अभी तक इस कोशिश में सफल है कि चुनाव में जो वो चाह रही हैं वही मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।